हेलो नमस्कार दोस्तों। शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ाने वाला हूं। जैसे कोई स्टेट आता है, कोई संस्था आती है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो मैं उनको डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। साथ ही साथ अंत में हम इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, जिससे आप जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे आप उन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से दोहरा सकेंगे और पढ़ सकेंगे। ठीक है बेटा, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। हम इसी चैनल पर आगे जस्ट दिवाली बाद 5 या 10 नवंबर से MPPSC की लाइव सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ प्री की। तो जो जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जिस जिस दिन से मैं स्टार्ट करूं आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? किसके? भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है बच्चों? नई दिल्ली में। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन में नौसेना कमांडर सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक करते हैं। साथ ही वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय नौसेना के बारे में, इंडियन नेवी। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ था? किन देशों के बीच आयोजित हुआ था? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है? तो एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है। सेकंड प्रश्न है अपना, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब सेलिब्रेट किया गया? यूनाइटेड नेशन डे 2021। तो इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर को। कब किया गया? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इसके बाद दुनिया के बहुत से देशों में शांति और सद्भावना की ज़रूरत थी और यहाँ पर शांति और सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन बनाया गया और इस दिशा में समन्वित प्रयासों में एक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इस तरह 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या रही? तो बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पर्टीज। ठीक है, प्रॉस्पर्टी। ओके। UN, यूनाइटेड नेशंस। इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193। कितनी है? 193, 193। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। आप सभी को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है अपना, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? किसका? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो गोवा राज्य में। कहाँ पर आयोजित होगा? गोवा राज्य में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव उसका 52वां संस्करण गोवा में आयोजित होगा।
यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। अपने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हैं? तो अनुराग ठाकुर हैं। 51वां जो फिल्म महोत्सव है 2020 में भी गोवा में आयोजित हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 51वां कहाँ हुआ था, वो भी गोवा में हुआ था, और 52वां कहाँ हो रहा है, तो वो भी गोवा में हो रहा है। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, स्थापना 24 जनवरी 1952। इसका जो मुख्यालय है यह भी गोवा में ही है। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन 2 देशों का इस सूची से बाहर किया गया है? जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें किन 2 देशों को इस सूची से बाहर किया गया है? तो प्रयुक्त A और B दोनों। कौन कौन है? तो उसमें मॉरिशस और बोत्सवाना। किस किस को अलग किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट से? तो मॉरिशस और बोत्सवाना को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो FATF है उसकी जो नई सूची है उसमें पाकिस्तान के करीबी जो तुर्की सहित 3 देशों का नया नाम शामिल किया गया है। जो इसकी सूची में जॉर्डन, माली और तुर्की को शामिल किया गया है। FATF का मुख्य उद्देश्य जो है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मतलब ब्लैक मनी से जो बाइट की जाती है वो, और आतंकवाद को जो पोषण पहुंचता है, मनी पहुंचते है, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। FATF का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है वित्तीय कार्रवाई कार्य बल। इसकी जो स्थापना है 1989 में हुई थी। कब? 1989 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष मार्कस प्लेयर। कौन है इसके अध्यक्ष? मार्कस प्लेयर। और मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य देश कितने हैं? 39 इसमें सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? किसकी? 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड करेगा। कौन करेगा? नागालैंड। अब हम नागालैंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो नागालैंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं GK से रिलेटेड। नागालैंड की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जो किस पार्टी से हैं? तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धुलिया। कौन है मुख्य न्यायाधीश यहाँ के? सुधांशु धुलिया। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की यहाँ 60 सीटें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? किसका? अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत जो परीक्षण रेंज है से देश में ही विकसित एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। इसे DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा तैयार और विकसित किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। DRDO द्वारा विकसित उपकरण औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किसने किया है? DRDO ने। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को किसने विकसित किया है? DRDO ने। नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत छाप टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया? तो DRDO ने। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस जो रक्षता है उसको किसने विकसित किया है? तो CRPF और DRDO ने से विकसित किया है। अगला प्रश्न है अपना, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु
ब्राइटन माई फिल्म जर्नी पुस्तक को किसने लिखा है? कौन सी पुस्तक? द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, जो ये पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो दिव्या दत्ता ने। किसने लिखा है? दिव्या दत्ता ने। अगला प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? कौन? तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो साई हैं उसने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो पीके गर्ग को। किसे? पीके गर्ग को। इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, उसने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कमोडोर पीके गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है अपना, मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इम्पोर्टेंट है कि जो मोबाइल निर्माता कंपनी है रियलमी, उसने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो केएल राहुल को। किसे? केएल राहुल को बनाया है। केएल राहुल कौन है? तो एक भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है अपना, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये उपयुक्त दो व्यक्तियों को किया जाएगा, मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन सिजाबो को। मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन सिजाबो को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हॉलीवुड के दिग्गज हैं दोनों, मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता हैं स्टेवन सिजाबो को इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। जो IFFI है उसका जो 52वां संस्करण है वह 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। आज के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम इन सभी प्रश्न जो हमने पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन के तौर पर भी पढ़ लेते हैं, जिससे आपको जितने कुछ छूट गया हो तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आज का जो हमारा रिवीजन का पहला प्रश्न था, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों को इस सूची से बाहर किया है? तो मॉरिशस और बोत्सवाना को। अगला है, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो नागालैंड राज्य करेगा। अगला है, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। अगला है, द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी पुस्तक को किसने लिखा है? तो दिव्या दत्ता ने। किसने? दिव्या दत्ता ने इसे लिखा है। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण जो साई है उसने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो पीके गर्ग को। किसे नियुक्त किया है? पीके गर्ग को। अगला है, मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो केएल राहुल को बनाया है। अगला एवं अंतिम प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें दो व्यक्तियों को किया जाएगा। हॉलीवुड का है मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन सिजाबो को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज की हमारी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न थे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही साथ अपन ने स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ा, जैसे
राज्य आया था उसके बारे में, नागालैंड के बारे में पढ़ा, संस्थाएं उसके बारे में मोस्ट फैक्ट हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ कल सुबह। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।